हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन में। उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 उत्तराखंड परीक्षावाणी का, जो है हमारा चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है उत्तराखंड आर्थिक व्यवस्था। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। परीक्षावाणी अगर बुक के बारे में बताएं तो स्टार्टिंग में हमने चैप्टर नंबर 11 से पढ़ना स्टार्ट करा था। तो चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक पूरी थ्योरी की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और अगर प्रैक्टिस सेट देखें तो चैप्टर नंबर 11, 12, 13 और 14 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे चैप्टर नंबर 15 का प्रैक्टिस सेट। तो उम्मीद है आप लोग पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। टेस्ट पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सुबह 10 बजे हमारी क्लास चलती है परीक्षावाणी की, सोमवार से बृहस्पतिवार तक सुबह 10 बजे, और रात 8 बजे लगातार 6 दिन हमारी प्रैक्टिस सेट चलते हैं, जिसमें एक दिन हमारा आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया का प्रैक्टिस सेट चलता है, एक दिन उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट चलता है। तो आपको टाइमिंग बिल्कुल फिक्स करके रहना है, तैयार रहना है इन चीज़ों के लिए। और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले कुछ छूटे हुए पॉइंट जो हमने पुराने चैप्टर पढ़े हैं, उनसे छूटे हुए पॉइंट में एक बार आपको कवर करा देता हूँ। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमने एक सड़क परिवहन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसी से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट मैंने ले रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है एविएशन अकादमी। ये कहाँ बनने वाली है, कहाँ प्रस्तावित है? हमारे हरिद्वार में प्रस्तावित है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा कब से स्टार्ट हुई? ये स्टार्ट हुई है 16 मई 2003 से। सारे पॉइंट नोट ज़रूर करें। अगला पॉइंट है हरिद्वार देहरादून रेलपथ कब बना था? ये सन 1900 में। सड़क परिवहन वाला चैप्टर देखिए, आपको सारी चीज़ें याद आएंगी। तो देहरादून हरिद्वार जो रेल मार्ग है, रेलपथ है, ये हमारे राजाजी राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरता है। और राजाजी राष्ट्रीय पार्क कितने जिलों में फैला हुआ है? 3 जिलों में, PHD पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून में। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है राज्य में पंजीकृत माने रजिस्टर्ड वाहनों के लिए यूके सीरीज कब से शुरू की गई है? तो ये सीरीज शुरू की गई है 1 नवंबर 2007 से। 1 नवंबर 2007 से उत्तराखंड में जितनी भी रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, उनकी सीरीज किससे स्टार्ट होगी? यूके से स्टार्ट होगी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, हमारे उत्तराखंड में चालक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ स्थित हैं? ये हमारे देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा और हल्द्वानी। देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा और हल्द्वानी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, 5 सड़कों का चौराहा किस जिले को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारे टिहरी को। 5 सड़कों का चौराहा। अगला महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है हमारा, ये भी प्रस्तावित है, इस पर काम चल रहा है, हिमालयन हाईवे परियोजना। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? त्यूनी से लोहागाड़, यानी लोहागाड़ से त्यूनी तक। इसकी लंबाई होने वाली 659 किलोमीटर, और जो 2 लेन में होगी, 2 लेन में होगी। और ये जो परियोजना है, इसका काम कब से चालू है? 2005 से इस पर काम अभी तक चल रहा है। हिमालयन हाईवे परियोजना, लोहाघाट से त्यूनी तक। अगली महत्वपूर्ण जो सड़क मार्ग है, जनता ने खुद मिलकर बनाई है, चौंदकोट जनशक्ति मार्ग। ये कहाँ स्थित है? हमारे पौड़ी में स्थित है, और इसकी लंबाई क्या है? 56 किलोमीटर है। 1950 से 60 के बीच जनता के द्वारा अपने ही खुद श्रमदान करके, खुद पैसे देकर, खुद ही इस मार्ग का निर्माण किया गया है। चौंदकोट जनशक्ति मार्ग कहाँ स्थित है? पौड़ी में स्थित है। अगले कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हमने ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसी से रिलेटेड हैं अभी अगले जितने भी पॉइंट हम देखने वाले हैं। तो राज्य में सर्वाधिक जल ग्रहण या संग्रहण क्षमता वाले बांध कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षमता है हमारी कोठार बांध में, उसके बाद है टिहरी बांध, उसके बाद किसाऊ बांध, उसके बाद कालागढ़ और लखवाड़। कोठार बांध हमारे कोसी नदी पर है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, टोन्स पर बांध बनाने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य समझौता कब हुआ है? तो ये समझौता हुआ है जून 2005 में। तो टोन्स पर बांध बना रहे हैं, तो टोन्स आपको याद होगी नदी, ये रूपिन और सुपिन ग्लेशियर से मिलकर बनता है। रूपिन और सुपिन ग्लेशियर से मिलकर ये नदी बनती है हमारी टोन्स। तो रूपिन जो हिमनद या ग्लेशियर है, ये हिमाचल प्रदेश में है, और सुपिन हमारे उत्तराखंड में है। इसी वजह से टोन्स पर जो भी बांध बन रहा है,
उस पर हमारा जो समझौता हुआ है या संधि हुई है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ हुई है। और कब हुई है? जून 2015। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये भी हमारे परियोजनाओं से ही रिलेटेड हैं, तो सारे पॉइंट आप नोट ज़रूर करेंगे। इनके बारे में डिटेल आपको बताया गया है, कुछ बचे हुए पॉइंट अभी कवर करा रहा हूँ मैं। तो हमारे कुछ बांध हैं, उनकी ऊंचाई और किस नदी पर है ये देख रहे हैं। ये तो हम देख चुके हैं वैसे कुछ कुछ। जैसे सबसे पहले हमारी टिहरी डैम की ऊंचाई है 260.5 मीटर और ये किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। उसके बाद हमारी निर्माणाधीन बांध है किसाऊ बांध, जिसकी ऊंचाई है 253 मीटर, 253 मीटर। और एक किस नदी पर है? और एक किसाऊ बांध हमारी है, किसाऊ बांध हमारी किस नदी पर है? ये टोंस नदी पर है। ये निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन है। अगर इसकी क्षमता के बारे में बताऊं तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, 600 मेगावाट इसकी क्षमता है। और ऊंचाई कितनी है? ये नया पॉइंट है, 253 मीटर, 253 मीटर। अगली परियोजना है हमारी लखवाड़ परियोजना, ये 204 मीटर ऊंचाई की है। और किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। और अगर इसका जिला हमसे पूछ दे कोई, तो इसका जिला है देहरादून जिला। कौन सा जिला है? देहरादून जिला है। और 2008 में भारत सरकार ने लखवाड़ बांध को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अगला है कोठार बांध, इसकी ऊंचाई है 155 मीटर और ये कोसी नदी पर है। अगला है हमारा कालागढ़ बांध, ये 126 मीटर है और किस नदी पर है? पश्चिमी रामगंगा नदी पर है। तो जितनी भी ये हमारे बांध की ऊंचाई लिखी है आप बढ़िया से इनको याद कर लें। टिहरी 260.5, किसाऊ 253, लखवाड़ 204, कोठार 155 और कालागढ़ है 126। 126। अब चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो जिसका पहला सवाल है, राज्य में, उत्तराखंड राज्य में वैट कब से लागू हुआ? उत्तराखंड राज्य में वैट कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2003, 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2004 या इनमें से कोई नहीं। और राज्य में वैट कब से लागू हुआ? वैट माने वैल्यू एडेड टैक्स। राज्य में, उत्तराखंड राज्य में वैट कब से लागू हुआ? सभी लोग जवाब देंगे जिनको याद है। उत्तराखंड राज्य में वैट कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2003, 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2004 और इनमें से कोई नहीं। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब है राज्य में वैट, हमारे उत्तराखंड राज्य में वैट लागू हुआ है 1 अप्रैल 2005। और वैट लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड है 22वां राज्य। कौन सा राज्य है? 22वां राज्य है। तो ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में जीएसटी भी लागू हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये लागू हुआ था हमारे यहाँ 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट ज़रूर याद होंगे। और जीएसटी में 4 अलग अलग प्रकार की दर होती हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, दूसरा सवाल, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2003, 1 अप्रैल 2002 या इनमें से कोई नहीं। डेट सभी में सेम है, सन सबके अलग अलग हैं। 1 अप्रैल 2001, 2002, 2003 या इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? सभी लोग जवाब देते रहेंगे जिनको याद है। विशेष राज्य को, किसी राज्य को विशेष राज्य कब घोषित किया जाता है, कैसे घोषित किया जाता है, चैप्टर में मैंने कंप्लीट समझा रखा है। जिसने ध्यानपूर्वक स्टडी करी होगी वो ज़रूर आंसर दे देगा इसका। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब ऑप्शन के हिसाब से 1 अप्रैल 2001 बिल्कुल सही जवाब है। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 1 अप्रैल 2011।
और विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला हमारा उत्तराखंड 11वां राज्य है, 11वां राज्य है। अब विशेष राज्यों की कंडीशन क्या क्या बताई थी मैंने। सबसे पहला, पहाड़ी इलाका हो, बहुत दुर्गम इलाका हो, पिछड़ा इलाका हो, जनजातीय इलाका भी हो। यानी यहाँ नॉर्मल जो सामान्य शहरों में सामान्य जगहों पे सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं, वहाँ ये सुविधाएं पहुंचाना बहुत मुश्किल हो। अगली चीज़, जन घनत्व बहुत कम हो। जन घनत्व माने पॉपुलेशन डेंसिटी, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसी को जन घनत्व कहते हैं। और जनजातीय आबादी हो, और इनकी जो आय का स्रोत हो वो निश्चित ना हो, आय का जो सोर्स हो वो निश्चित ना हो। तो इसी वजह से कुछ कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करें। इसके लिए एक कंडीशन और ये है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करेंगे राज्य। इस वजह से भी इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। और विशेष राज्य के दर्जे में क्या होता है, माना भारत सरकार ने किसी राज्य को मदद करी, माना वो 100% था, तो उस पर 70:30 होता है अनुदान और ऋण। अगर माना भारत सरकार थी, यदि भारत सरकार किसी विशेष राज्य को कोई मदद करती है, तो उसमें से 70% होगा उस राज्य के लिए अनुदान, यानी उसको वापस करने की उनकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन 30%, सॉरी माफ़ करें, ये अन्य राज्यों के लिए होगा। हाँ, ये अन्य राज्यों के लिए, माफ़ करें। तो विशेष राज्यों के लिए है ये रेशियो 90:10, 90:10। यानी अनुदान उनके लिए होगा 90% हिस्सा, और 10% हिस्सा उनके लिए ऋण होगा, यानी वो उन्हें वापस करना होगा। सामान्य भाषा में इसको समझे तो 100 रुपये में से 90 रुपये उनकी तरफ सरकार अपनी तरफ से फ्री में दे रही है इनको, और 10% इन्हें वापस करने पड़ेंगे। और अन्य राज्यों के लिए ये रेशियो हो जाता है 70:30। ये पहले मैंने पढ़ा रखा है। और विशेष राज्यों को दर्जा देने से फ़ायदा ये होता है, वहाँ पर टैक्स भी कम लगते हैं। यानी कि अगर कोई इंडस्ट्री वहाँ पर खुलती है, अगर कोई बाहरी राज्य, बाहरी व्यक्ति वहाँ पर निवेश करता है, तो उसे कम टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। इससे निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ने से क्या होगा, वहाँ नए रोजगार के साधन उत्पन्न होंगे। तो इसी वजह से विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल है, देहरादून में आरबीआई की शाखा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा कब खोली गई? देहरादून में आरबीआई की शाखा कब खोली गई? देहरादून में आरबीआई की शाखा कब खोली गई? जून 2005, जून 2006, जून 2008, या इनमें से कोई नहीं। सभी ऑप्शन में जून है, लेकिन सन अलग अलग हैं, 2004, 2006, 2008, या इनमें से कोई नहीं। तो आरबीआई के बारे में तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं, आरबीआई को सरकार का बैंक भी कहते हैं। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण अगर हमसे पूछें, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949। स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935, और राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन हुआ है इसका 1 जनवरी 1949। तो क्वेश्चन है हमारा, देहरादून में आरबीआई की शाखा कब खोली गई? तीसरा क्वेश्चन, देहरादून में आरबीआई की शाखा कब खोली गई? तो इसका सही जवाब है, सभी लोग जवाब देते रहेंगे। तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है, देहरादून में आरबीआई की शाखा ये ओपन की गई है जून 2006। और एग्जैक्ट डेट अगर इसमें पूछ दें तो ये है 30 जून। 30 जून। हमारे देश में जो भी नोट जारी होते हैं उस पर आरबीआई की ही मुहर रहती है। यानी नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई को है और किसी को नहीं है। इसे बैंकों का बैंक इसी वजह से भी कहते हैं। अगला सवाल है, सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष का है? उत्तराखंड राज्य का सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष का है? उत्तराखंड सरकार का सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष का है? 2001, 2002, 2003, या इनमें से कोई नहीं। सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष का है? 2001, 2002, 2003, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, सभी लोग जवाब देते रहेंगे, सहकारी समिति अधिनियम। ये हमारा लागू हुआ है
हमारे उत्तराखंड में है सन 2003 में। सन 2003 में सभी लोग जवाब लिखेंगे 2003। अगला सवाल है हमारा, सहकारी सहभागिता योजना कब लागू हुई? सहकारी सहभागिता योजना कब लागू हुई? हमारे उत्तराखंड की सहभागिता योजना कब लागू हुई? 1 मई 2004, 1 मई 2008, 1 मई 2001 या इनमें से कोई नहीं? सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान रखेंगे सभी लोग। सहकारी सहभागिता योजना कब लागू हुई? सहकारी सहभागिता योजना कब लागू हुई? 1 मई 2004, 1 मई 2008, 1 मई 2001 या इनमें से कोई नहीं? तो पांचवें क्वेश्चन का सही जवाब है सहकारी सहभागिता योजना हमारे उत्तराखंड में लागू हुई है। ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं सही है, लेकिन इसका सही जवाब है 1 मई 2005। 1 मई 2005 इज द राइट आंसर। सहकारी सहभागिता योजना 1 मई 2005। अगले सवाल पे चलते हैं, छठे सवाल पे। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ? 2002। उत्तरांचल, हाँ उत्तरांचल, यहाँ पर उत्तरांचल कहा गया, उत्तराखंड नहीं कहा गया है। उत्तरांचल ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ? 2002, 2004, 2006 या 2012? 2002, 2004, 2006, 2012। उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ? 2002, 2004, 2006 या 2012? उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, तो छठे सवाल का सही जवाब है उत्तरांचल ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना हुई है 2006 में। और अगर यहीं पर पूछे था उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, तो उसकी स्थापना हुई है 2012। अब ग्रामीण बैंकों के इतिहास के बारे में मैं वैसे पहले बता चुका हूँ, फिर भी आप लोग ध्यान से सुन लें। अगर सवाल पूछें भारत में सबसे पहले ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुए, तो भारत में पहली बार ग्रामीण बैंक स्थापित हुए 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को कहाँ कहाँ हुए थे? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में और गोरखपुर में। हरियाणा के भिवानी में, हरियाणा के भिवानी में और राजस्थान के जयपुर में। और पांचवी जगह थी पश्चिम बंगाल का मालदा। तो 5 जगहों पर पहली बार भारत में 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। RRB कहते हैं इनको, रीजनल रूरल बैंक। 2 अक्टूबर 1975। 5 स्थान कौन कौन से? मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवानी हरियाणा का, और मुरादाबाद और गोरखपुर उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान और मालदा पश्चिम बंगाल। अब उत्तरांचल, अब यहाँ पर पूछा गया हमसे उत्तरांचल ग्रामीण बैंक किस वर्ष से स्थापित हुआ? तो उत्तरांचल ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ है हमारा 2006 में। अगर यहीं पर सवाल पूछ देते उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक हमारा 2012। अब ये बने कैसे हैं, क्या हैं? अब इसमें टोटल वैसे 4 बैंक आते हैं, लेकिन उत्तरांचल ग्रामीण बैंक जो हमारा बना 2006 में, इसमें 3 बैंक शामिल हैं। कौन कौन से 3 बैंक शामिल हैं? सबसे पहला है अलकनंदा ग्रामीण बैंक, अलकनंदा ग्रामीण बैंक। उसके बाद आता है गंगा जमुना ग्रामीण बैंक, लेक्चर में मैं पूरा समझा चुका हूँ पहले। और तीसरा बैंक आता है 2006 के हमारे उत्तरांचल ग्रामीण बैंक में पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक। अब ये 3 बैंक और एक और बैंक आता है हमारा नैनीताल अल्मोड़ा किसान बैंक, नैनीताल अल्मोड़ा किसान बैंक। तो ये 4 बैंक मिलकर बनाते हैं 2012 में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। 2006 में जब 3 बैंक मिले थे तो बना था उत्तरांचल ग्रामीण बैंक। 3 बैंक कौन कौन से? अलकनंदा ग्रामीण बैंक, गंगा जमुना ग्रामीण बैंक और पिथौरागढ़ ग्रामीण बैंक। ये 3 बैंक और एक और नया बैंक नैनीताल अल्मोड़ा ग्रामीण बैंक, ये 4 बैंक मिलकर 2012 में बनाते हैं हमारा उत्तराखंड ग्रामीण बैंक।
4 बैंक मिलते हैं किसके लिए? उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। कब? 2012 में। उत्तरांचल 2006, उत्तराखंड 2012। ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, देखिए अभी जो मैंने बताया वही सवाल आ गया यहाँ पे। नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ? नैनीताल अल्मोड़ा किसान बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ? 1975, 1976, 1977 या इनमें से कोई नहीं? 1975, 1976, 1977 या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देते रहेंगे। नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ? नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक। तो 7वें क्वेश्चन का सही जवाब है नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक। इसका स्थापना हुई 1976 में। और ये बैंक और 3 बैंकों ने मिलकर क्या बनाया? उत्तराखंड ग्रामीण बैंक 2012 में। अगले सवाल पे चलते हैं। 8वें सवाल पे सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे। 2011 के अनुसार राज्य में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। 37.38, 38.39, 39.40 या इनमें से कोई नहीं? 2011 के अनुसार राज्य में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी लोग जवाब देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कार्यशील जनसंख्या, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकते हैं पेपर में। 2011 के अनुसार राज्य में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। तो 8वें क्वेश्चन का सही जवाब है, काफ़ी आसान है इसका आंसर, 38.39%। कार्यशील मतलब जो काम में लगे हुए हैं। अगर टोटल जनसंख्या को मैं 100% मानूँ, 100% में से 38.39% किसी न किसी काम पर लगे हुए हैं। और अकार्यशील अगर जनसंख्या कहेंगे तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और आंसर बनता है 61.61%। ये अकार्यशील है। अकार्यशील मतलब नॉन वर्किंग। ये वर्किंग पॉपुलेशन है, ये नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है। 61.61%। ध्यान देंगे सभी लोग, मैंने नोट्स में सब कंप्लीट करवाया था। अगले सवाल पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, काफ़ी अच्छा सवाल है। 9वां सवाल, राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या इनमें से कोई नहीं? उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देंगे। राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? तो 9वें क्वेश्चन का सही जवाब है राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है द्वितीयक क्षेत्र का। द्वितीयक क्षेत्र का एक बार इनका परसेंटेज डिवाइड करके बता देते हैं, उसके बाद प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी क्या क्या होते हैं ये आपको मैं बता दूंगा। अगर प्राथमिक क्षेत्र का हमारे उत्तराखंड में योगदान देखें तो ये है 10.57%। सेकेंडरी क्षेत्र का अगर हमारी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में योगदान देखें तो ये है 48.93%। और तृतीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? ये है 40.50%, 40.50%। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को 100% माने तो उसमें जो प्राइमरी फील्ड है उसका योगदान हमारे यहाँ है 10.57%, द्वितीय का है 48.93% जिसका सर्वाधिक है, और तीसरा है 40.50। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में हमारे आएंगे कृषि, वन, उत्खनन इत्यादि आएंगे, यानी कच्चा माल इसमें आएगा। अगला अगर इसमें देखें सेकेंडरी फील्ड में या द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आएंगे? मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी होती है सब इसी में आएगी। विनिर्माण उद्योग इसी के अंतर्गत आएगा, जिसमें लौह इस्पात, सीमेंट
मतलब जितना भी प्रोडक्शन वाली चीज़ें होती हैं सब इसी के अंतर्गत आएंगी। बिजली, गैस, कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, उनकी प्रोसेसिंग होगी द्वितीय क्षेत्र में। अब उनको आगे बढ़ाना है, आगे पहुंचाना है, तो उसके लिए आएगा सर्विस सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा सेवा क्षेत्र भी कहते हैं इसको, सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, परिवहन आएगा, व्यापार आएगा, डाक सेवा आएगी, ये सारा सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आ गया। वित्त सेवा आ गया, फाइनेंशियल जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सब इसी के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य की आर्थिक वृद्धि दर या आर्थिक विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था, कितने परसेंट रखा गया था? 15%, 13%, 11% या इनमें से कोई नहीं? 15%, 13%, 11% या इनमें से कोई नहीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य की आर्थिक विकास दर बताइए, हमने कितना विकास दर सोची थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य की आर्थिक विकास दर का लक्ष्य था 11%, 11%, 11%। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के पंचवर्षीय योजना, एक सवाल आता है भारत ने पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया है? तो ये हमने रूस से लिया है। पंचवर्षीय योजनाएं कब से चल रही हैं हमारे देश में अगर पूछेंगे तो पहली पंचवर्षीय योजना हमारे देश में चली 1951 से 56 तक। पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन यानी इनका रखरखाव, इनको आगे बढ़ाने का काम कौन सा आयोग करता है? ये हमारा योजना आयोग करता था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पंचवर्षीय या 5 ईयरली प्लान का हमने जो प्लान लिया है किस देश से लिया है? रशिया से लिया है। पंचवर्षीय योजना पहली बार भारत में कब से स्टार्ट हुई? 1951 से 56 तक। और इसका रखरखाव, इसको आगे बढ़ाने का काम करता है हमारा योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 तक। लेकिन 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसकी जगह पे एक नया आयोग आ गया, नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग, NITI, नीति आयोग। इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग लिख देता हूँ आपके लिए, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर काम करने वाला आयोग कौन सा है? नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे भारत के प्रधानमंत्री। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमारे उत्तराखंड का जो हमने आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रखा था वो कितने परसेंट था? वो था 11%। अगले सवाल पे चलते हैं। और राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ? और राज्य योजना आयोग का गठन वर्ष बताइए। राज्य योजना आयोग, इसका गठन वर्ष ऑप्शन है 9 नवंबर 2000, 1 जनवरी 2001, 31 मार्च 2001 या इनमें से कोई नहीं। राज्य योजना आयोग, राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000, 1 जनवरी 2001, 31 मार्च 2001 और इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे। राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 11वें क्वेश्चन का सही जवाब है राज्य योजना आयोग का गठन हुआ है हमारा 31 मार्च 2001। जैसे भारत में योजना आयोग, वैसे राज्य का अपना योजना आयोग। तो ऐसे ही एक राज्य वित्त आयोग भी होता है, राज्य वित्त आयोग। तो हमारे उत्तराखंड के राज्य वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे, राज्य वित्त आयोग के हमारे उत्तराखंड के पहले अध्यक्ष थे R.K. दर,
के दर, आर के दर। इसी के साथ हमारे प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। एक बार जल्दी से ये जितने भी सवाल थे इनको एक बार रिवाइज करा देते हैं, सभी लोग एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको। पहला सवाल में राज्य में वैट कब लागू हुआ, ये हमारे राज्य में वैट लागू हुआ है 1 अप्रैल 2005। और जीएसटी कब लागू हुआ है हमारे उत्तराखंड राज्य में, जीएसटी हमारे यहाँ लागू हुआ है 1 जुलाई 2017। जीएसटी लागू करने वाले हम 5वें राज्य और वैट लागू करने वाले 22वें राज्य हैं। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001। हम 11वें राज्य हैं जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, यानी हमसे पहले 10 और राज्य थे। और 10 कौन कौन से राज्य थे, एक बार उनका नाम मैं रिपीट कर देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। और 11वां कौन सा है हमारा, उत्तराखंड है। अगले सवाल पे चलें। देहरादून में आरबीआई की शाखा कब खोली गई, 30 जून 2006। चौथा सवाल, सहकारी समिति अधिनियम कब लागू हुआ, सहकारी समिति अधिनियम 2003 में लागू हुआ। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सहकारी सहभागिता योजना हमारे उत्तराखंड में कब लागू हुई, ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है 1 मई 2005। अगले सवाल पे चलते हैं। उत्तरांचल ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ, 2006। 3 बैंक मिले थे इसमें। और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक 2012 में बना था जिसमें 4 बैंक मिले थे। अगला सवाल, नैनीताल अल्मोड़ा किसान बैंक की स्थापना वर्ष बताइए, इसका स्थापना वर्ष है 1976। अगला सवाल है, 2011 के अनुसार राज्य में कार्यशील यानी वर्किंग जनसंख्या है 38.39% और नॉन वर्किंग है 61.61%, अकार्यशील जनता। अगला है, राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, द्वितीयक का है, फिर तृतीयक और फिर प्राथमिक। द्वितीयक के अंतर्गत जितना भी वो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो आएगा। 10वां सवाल है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच राज्य की आर्थिक विकास दर हमने मानी थी कितने परसेंट, 11%। अगला है 11वां सवाल, अंतिम सवाल, राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ, राज्य योजना आयोग का गठन हुआ 31 मार्च 2001। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने कमेंट ज़रूर लिखें और चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।